जी हाँ, ईयरबड्स, ईयरफोन्स या हेडफोन्स आपको एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ ले जा सकते हैं अगर हम उनका यूज सही तरीके से ना करें तो। नमस्कार, स्वागत है आपका फिट मंत्रा में। तो चलिए जानते हैं कि हमें हेडफोन्स, ईयरफोन्स कैसे डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ ले जा रहे हैं। जब भी हम अपने ईयरफोन्स या ईयरबड्स या हेडफोन्स का साउंड 60% से ऊपर करके सुनते हैं, मतलब हायर वॉल्यूम में सुनते हैं, तो हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर को इम्बैलेंस करती है, मतलब भ्रमित कर देती है, जिसका सीधा असर हमारे दो हार्मोन्स पे पड़ता है, सेरोटोनिन और डोपामिन। और सेरोटोनिन और डोपामिन का सीधा कनेक्शन हमारे मूड से होता है। इन्हें हैप्पी हार्मोन या फील गुड हार्मोन्स भी कहा जाता है। तो जब हम साउंड बहुत लाउडर साउंड पे सुनते हैं तो हमारे ये दो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिससे हमें डिप्रेसिव या इरिटेशन महसूस होने लगती है और हमें पता भी नहीं लगता कि हमें क्यों महसूस हो रहा है। 2021 में कोरिया के एक मेडिकल कॉलेज में जेहुंग चो द्वारा एक रिसर्च पब्लिश की गई थी। इसमें बताया गया था कि जो लोग एक दिन में 1 घंटे से ज्यादा ईयरबड्स या हेडफोन्स का यूज करते हैं, उनमें डिप्रेशन के चांसेस बहुत हायर होते हैं। लाइक उनमें 1.32% ज्यादा हायर चांसेस होते हैं डिप्रेशन के, और टिनाइटस के 1.27%। टिनाइटस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके कान में एक कंटिन्यूअस बीप टाइप साउंड आने लगता है। ये मेनली ओल्ड एज पीपल में होती है, पर अभी हम ज्यादा ईयरबड्स या ईयरफोन्स का यूज करने लगे हैं, इस कारण भी होती है। और इसका एक और रीजन होता है नॉइज पॉल्यूशन। लाइक हम बहुत अभी मेट्रो शहर में रहते हैं तो हम बहुत साउंड के एक्सपोजर से कनेक्टेड होते हैं, हम बहुत लाउडर साउंड सुनते हैं। तो ये बीमारी अभी एडल्ट लोगों में भी पाई जाने लगी है। अक्सर लोग रात को ईयरबड्स या हेडफोन्स लगा के सोना पसंद करते हैं, पर इससे हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है। जब भी हम ईयरबड या हेडफोन्स लगा के सोते हैं तो ये हमारे ऑडिटरी कॉर्टेक्स वाले हिस्से को डिस्टर्ब करते हैं। वो ऑडिटरी कॉर्टेक्स हिस्सा होता है जो हमें सोने में मदद करता है। तो जब भी हम ईयरबड्स लगा के सोते हैं तो वो कंटिन्यूअस साउंड हमारे कान में जाता रहता है, जिससे हमारी ऑडिटरी कॉर्टेक्स डिस्टर्ब होती है, जिससे हम सो तो पाते हैं पर हम गहरी नींद नहीं सो पाते, हमारी बॉडी रिलैक्स नहीं हो पाती, हमारा माइंड रिलैक्स नहीं हो पाता। तो इससे हमारी स्लीप साइकिल खराब होती है, और स्लीप साइकिल डायरेक्ट कनेक्टेड है हमारे मूड से। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो हमें इरिटेशन, या अगर कई दिनों तक हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो हमें डिप्रेशन भी महसूस होने लगता है, और हम समझ नहीं पाते। वही बात है कि हम समझ नहीं पाते कि हमें ऐसा क्यों लग रहा है। तो लाउडर साउंड एक मेन रीजन है, और कोशिश करें कि सोते समय ईयरबड्स या हेडफोन्स का यूज ना करें। ये तो हो गए प्रॉब्लम्स कि कैसे ईयरबड्स या हेडफोन्स हमारे ब्रेन पर असर करते हैं, या लाउडर साउंड हमारे ब्रेन पे कैसे असर करते हैं। अब मैं बताता हूँ कि हमें किस तरीके से इनका यूज करना चाहिए ताकि हमें कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जब भी आप अपना ईयरबड्स या हेडफोन्स यूज करें तो कोशिश करें कि उसका साउंड 60% से ऊपर ना हो, मतलब आप हायर फ्रिक्वेंसी पे करके ना सुने। जब भी आप सोने जाएं तो कोशिश करें कि ईयरबड्स या हेडफोन्स ना लगें। अगर आपको म्यूजिक सुनना है तो आप अपने बेड पे फोन्स को ऑन करके रख के आप आराम से एंजॉय करें, वरना इससे हमारी पूरी की पूरी स्लीप साइकिल खराब हो जाती है और हम बहुत इरिटेटिव महसूस करने लगते हैं, हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। और जब भी आप हेडफोन्स या ईयरफोन्स खरीदे तो कोशिश करें कि ओवर द ईयरफोन्स का यूज करें, जो हमारे कान के ऊपर लगाए जाते हैं मेनली। इससे होता ये है कि जब भी साउंड हमारे हेडफोन्स के थ्रू जाता है तो हमारे कान के कई हिस्सों के थ्रू होके जाता है, वो डायरेक्ट हमारे या ब्रेन में नहीं जाता। तो इससे ये होता है कि साउंड की फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम हो जाती है और इसका सीधा असर हमारे ब्रेन पे या ईयर ड्रम्स पे नहीं पड़ता। अगर आपको ईयर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यूएस स्पीच एंड हियरिंग सेंटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने इनका एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, और कांटेक्ट नंबर भी। जब भी आप किसी दूसरे का ईयरबड्स या ईयरफोन्स यूज करते हैं या शेयर करते हैं तो ध्यान रखें कि यूज करने से पहले उसकी अच्छे से साफ सफाई कर लें, वरना सब लोगों की ईयर बैक्टीरिया अलग अलग होती है, मतलब कान की बैक्टीरिया सबकी अलग अलग होती है, तो इससे आपको इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो उसे अच्छे से साफ सफाई कर लें तब यूज करें। जब भी आप ट्रैवल करें या आप जब हायर फ्रिक्वेंसी वाले साउंड एरिया में जाएं, मतलब आप ट्रैफिक में हो या बहुत भीड़ भाड़ के एरिया में हो, तो कोशिश करें कि ईयरबड्स या ईयरफोन्स का यूज ना करें। इससे होता ही है कि एक तो आप पहले से ही साउंड सुन रहे हो और बाहर वाले साउंड आते हैं तो वो डेसिबल्स ऐड हो जाती हैं, जिससे साउंड 2 गुना काम करने लगता है। तो इससे हमको टिनाइटस की प्रॉब्लम हो सकती है या ईयर रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और आपको और कोई भी जानकारी चाहिए और आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना, तो आप कमेंट में मेंशन करें।